आज हम मिलेंगे एक ऐसे फंक्शन से जो एक्सेल फंक्शंस का एब्सोल्यूट किंग है। इसके सामने फंक्शंस लाइक एक्स लुकअप, वी लुकअप, इंडेक्स मैच आर जस्ट किड्स। इस फंक्शन को यूज करके आप कितने भी कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक को एक्सेल में एक बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से यूज कर सकते हैं। नाउ बिकॉज मैंने ये वर्ड सिंपल यूज किया, इसका मतलब ये नहीं कि ये फंक्शन बहुत सिंपल है, बट ये फंक्शन इनक्रेडिबली पावरफुल है और अगर आप एक बार सीख गए तो ये फंक्शन बहुत highly addictive है। Introducing the lambda function in Excel। स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड बनाने के लिए मैं इस वीडियो को 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि लैम्डा फंक्शन अगर आपको लिखना है तो उसका प्रॉपर सिंटैक्स क्या होता है, यानी कि एक्सेल में किस तरह से लैम्डा फंक्शन लिखा जाता है, उसके क्या पैरामीटर्स हैं, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। दैट इज पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 जो कि एक लार्जर पार्ट है, इसमें हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स डिस्कस करने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रैक्टिकल सेटिंग में इसको यूज़ कैसे करना है। उन एग्जाम्पल्स को यूज़ करके आप वही एग्जाम्पल्स अपने डेटा सेट में भी यूज़ कर सकते हैं और उन एग्जाम्पल्स के बेसिस पे और कॉम्प्लिकेटेड लैम्डा फंक्शंस भी बना सकते हैं। बट बिफोर ऑल ऑफ दैट, ये लैम्डा एग्जैक्टली है क्या? बहुत सिंपल भाषा में लैम्डा फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक को पैक करके अपना खुद का फंक्शन बना सकते हैं। मान लीजिए आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिल्टर्स लगाने हैं, उसके ऊपर इफ कंडीशन है, उसके ऊपर यूनिक्स है, आपने बहुत ही एक लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला बनाया है और हर बार आपको वो लॉजिक यूज करना होता है, तो हर बार आप वो लंबा फंक्शन यूज करते हैं। वो लंबे फंक्शन को आप लैम्डा फंक्शन में पैक कर सकते हैं, उसको एक नाम दे सकते हैं कि ये माई पर्सनल फंक्शन है और वो आप कन्वीनियंटली, आप खुद भी और आपके पीयर्स भी बहुत ही कन्वीनियंटली एक्सेल में यूज करते हैं। ये एक ब्रॉड लॉजिक हुआ लैम्डा फंक्शन का। अब चलिए देखते हैं सिंपलिस्टिक वे में कि लैम्डा फंक्शन का सिंटैक्स क्या है और उसको कैसे यूज करते हैं। ऑलराइट, तो यहां पे मैं एक ब्लैंक एक्सेल फाइल में हूं, मैं लिखना चालू करता हूं इक्वल्स टू लैम्डा। जैसे सारे फंक्शन लिखे जाते हैं, इसको भी मैं लिखता हूं इक्वल्स टू लैम्डा एंड इट गिव्स मी अ कपल ऑफ ऑप्शंस हियर। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे एक ही चीज पूछ रहा है कि आपका पैरामीटर क्या है या आपकी कैलकुलेशन क्या है। जब एक लैम्डा फंक्शन आप लिखते हैं तो टिपिकली आप उसमें कुछ वेरिएबल्स या पैरामीटर्स डिक्लेयर करेंगे। मैं समझाता हूं कैसे। हम एक बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन बनाते हैं। मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए। अब क्योंकि ये ए टेक्स्ट है इसलिए मैं इसको इन्वर्टेड कॉमास में नहीं डालूंगा, मैं इसको सिंपल एक ए लिखूंगा। उसके बाद मैंने कॉमा डाला और यहां पे बोला मुझे ए को यूज करना है और जो भी ए की वैल्यू है मुझे उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। ए की वैल्यू मुझे नहीं पता है, वो मैं यूजर से लूंगा, बट मैं ये बोल रहा हूं कि ए लिखो और ए की जो भी वैल्यू हो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये एक बहुत ही मेरा सिंपल सा लैम्डा फंक्शन बन गया, यानी कि यूजर मुझे बताएगा कि ए की वैल्यू क्या है। जब मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी तो मैं पर्टिकुलरली ये वाली कैलकुलेशन ए के साथ कर सकता हूं। जैसे मैंने एक कैलकुलेशन डिक्लेयर की है, आप यहां पे मल्टीपल कैलकुलेशंस यहां पे डिक्लेयर कर सकते हैं। यहां कॉमा डाल के और पैरामीटर्स और भी कैलकुलेशंस यहां पे डिक्लेयर कर सकते हैं। ये कि बहुत ही सिंपल सा लैम्डा फंक्शन हो गया। अभी मैंने अगर इस फंक्शन पे एंटर प्रेस किया तो मेरे पास आएगा एरर। देखिए मैंने यहां पे प्रेस किया तो एरर आ गया। अब ये कैल्क एरर आया। अब कैल्क एरर का मतलब कि इस फंक्शन में आपने कुछ इनपुट नहीं किया। मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। मान लीजिए हम कोई और फंक्शन पे जाते हैं और इक्वल्स टू वी लुकअप लिखते हैं, लेकिन ब्रैकेट बिना डाले हम यहां पे फॉर्मूले में एंटर प्रेस करते हैं और देखते हैं क्या होता है। मैंने यहां पे एंटर प्रेस किया और यहां पे भी वही सेम कैल्क एरर आ गया। इसका मतलब यह था कि मैंने फंक्शन तो यूज किया बट फंक्शन के आगे ब्रैकेट डाल के उसमें कुछ इनपुट नहीं डाला। तो क्योंकि हमारे पास एक्सेल में फंक्शंस होते हैं और फंक्शंस को यूज करके हम ब्रैकेट्स में उनके इनपुट्स डालते हैं तो हमारा फंक्शन आगे काम करता है। अगर हम फंक्शंस को ब्लैंक फंक्शन डिक्लेयर कर देंगे और बिना ब्रैकेट दबाए एंटर दबाएंगे तो हमारा कुछ कैल्क एरर टाइप का एरर आता है। यही हुआ है हमारे लैम्डा फंक्शंस पे। तो लैम्डा से हमने एक फंक्शन बनाया, यानी कि ये जो फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला से हमने एक फॉर्मूला बनाया। वो फॉर्मूला हमें ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। तो जैसे कि आप वी लुकअप फंक्शन के आगे ब्रैकेट लिखते हैं और उसके अंदर इन वैल्यूज इनपुट करते हैं, सिमिलरली ये मैंने एक कस्टम फंक्शन बनाया जो किसी भी वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करेगा। ये फंक्शन बनाने के बाद यहां पे जाके मैं इसके अंदर एक ब्रैकेट डालूंगा और ब्रैकेट में यहां पे कुछ भी नंबर लिखूंगा। जो भी मैं यहां पे नंबर लिखूंगा वो वैल्यू ए में जाके स्टोर हो जाएगी और a इंटू 5 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो मेरा पूरा पार्ट है, समझिए कि ये
एक VLOOKUP टाइप का फंक्शन है। VLOOKUP लिखने के बाद हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया और ब्रैकेट में इसके इनपुट डाले। कितने इनपुट? जो आपने डिक्लेयर किए थे यहाँ पे, एक इनपुट यानी कि A। तो अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट दोबारा डालूं और यहाँ पे लिखूं लेट्स से 10, तो 10 इंटू 5 होता है 50 और इसका आंसर आ जाएगा 50। अगर यहाँ मैंने डाला 5 तो 5 इंटू 5 होता है 25, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 25। अभी ये एक बहुत ही सिंपलिस्टिक फंक्शन है। इस फंक्शन का कोई खास पर्पस नहीं है, a इंटू 5 का कोई खास मतलब नहीं है, बट मैं आपको ये बताना चाहता था कि यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद और ये जो लॉजिक लिखने के बाद आप उसको किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। ये जितने मर्जी चाहे वेरिएबल हो सकते हैं और ये लॉजिक जितना मर्जी चाहे कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक हो सकता है। अभी प्रॉब्लम एक दूसरी ये है कि इंट्यूटिवली अगर आप एक एक्सेल यूजर हैं तो आपको ये क्लिक नहीं करेगा कि ये ब्रैकेट बंद करने के बाद दोबारा ब्रैकेट क्यों चालू किया। तो ये थोड़ा सा अनकन्वेंशनल अप्रोच हो जाता है फॉर्मूलाज को यूज करने का। इसके लिए हम लैम्डा फंक्शंस को अपना एक नाम भी दे सकते हैं। मैं दिखाता हूं कैसे। तो मैंने ये जो इसका इनपुट डाला है 5, इसको मैं डिलीट कर दूंगा और एक फंक्शन स्टेट पे पहुंच जाऊंगा। यानी कि अभी मैंने इसको एंटर प्रेस किया तो दोबारा आएगा कैलकुलेशन एरर, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर मैंने अभी तक कुछ इनपुट नहीं किया है। तो मैं क्या करूंगा, ये फंक्शन को मैं कॉपी कर लूंगा Ctrl+C और इस फंक्शन को मैं दे दूंगा स्पेशलाइज्ड नाम। कुछ भी नाम होता है, देखते हैं नाम कैसे देते हैं। तो मैं जाऊंगा फॉर्मूलाज में जाऊंगा मैं नेम मैनेजर अभी मेरा खाली है। मैं यहां पे बोलूंगा कि मुझे एक नया नाम का फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूले का नाम है my function 5, my fx5, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 5 से। यहां पे अपना लैम्डा फंक्शन पेस्ट कर दूंगा। I'll click on OK, I'll click on close और ये मेरा my fx5 रेडी हो गया। अगर अब आप इसको यूज करेंगे तो थोड़ा सा इंट्यूटिव लगेगा आपको। तो मैंने लिखा इक्वल्स टू my fx5, ये मेरा फॉर्मूला लैंग्वेज में आ गया। ये आप देखेंगे कि एक ही इनपुट मांग रहा है a, जो मैंने वैल्यू डिक्लेयर की थी। a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, जो भी आपने वेरिएबल डाला था। या मैंने आंसर डाला लेट्स से 4 into 5 is 20। If I now press enter, the answer is 20। तो ये जो फॉर्मूला यूज करने का तरीका है ये थोड़ा सा इंट्यूटिव है। लोग समझ सकते हैं कि ये मेरा फंक्शन का नाम है और ये ब्रैकेट लगाने के बाद मैं उसमें इनपुट लिख सकता हूं। ये मेरा इनपुट है और लास्ट में मेरा ये ब्रैकेट का क्लोजर है। तो इस तरह से बनते हैं लैम्डा फंक्शंस। ये तो था एक सिंटैक्टिकल एग्जांपल ताकि आप लैम्डा फंक्शंस बनाने सीख जाएं एक सिंपल लॉजिक से। अब चलते हैं कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे और देखते हैं रियल लाइफ में इसका यूज कैसे होता है। अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं तो आपको मेरा बेसिक पावर बीआई कोर्स बहुत हेल्पफुल होगा। ये कोर्स एक बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट होता है। मैं आपको बेसिक स्क्रैच से सिखाता हूं कि पावर बीआई इंस्टॉल कैसे करते हैं, पावर बीआई के की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो दिखता कैसा है, उनके साथ काम कैसे करते हैं। और मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि पावर बीआई में सबसे इंपॉर्टेंट चीज विजुअलाइजेशंस नहीं बट मॉडलिंग होती है। उसमें डेटा क्लीनिंग का पार्ट है, उसमें डैक्स का पार्ट है, मॉडलिंग का पार्ट है और हम एक्चुअली कुछ एग्जाम्पल्स भी बनाएंगे जो सैंपल एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसके ऊपर हम डैशबोर्ड्स बनाएंगे। अगर आप पावर बीआई में एब्सोल्युटली न्यू भी हैं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है। आपको 0 to 1 ले जाने में आपको नहीं पता होना पावर बीआई और आपको पता होना कि पावर बीआई है क्या, उसका यूज क्या है और उसको कैसे यूज करते हैं, वहां तक ले जाने में आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये कोर्स में जरूर एनरोल करिए। लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। सबसे पहला एग्जांपल चेक करना है एक रेंज में क्या वो रेंज यूनिक है या नहीं है। आपने बहुत बार देखा होगा कि आपके पास एक डेटा सेट है, आपको ये चेक करना है कि ये सारे डेटा सेट की सारी वैल्यूज यूनिक है या नहीं है। ये बहुत काम में आता है VLOOKUP में जहां पे यूनिक की नेसेसिटी होती है। आप बहुत बार कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के भी चेक कर सकते हैं, बट मुझे सिर्फ एक ट्रू एंड फॉल्स यानी कि है या नहीं है ये देखना है। अभी मैं क्लियरली देख सकता हूं कि यहां पे डुप्लीकेट्स हैं। अमित का नाम यहां पे 2 बार आ रहा है और यहां पे प्रिया का नाम 2 बार आ रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट मुझे ये फॉर्मूला से चेक करना है, मैन्युअली एक एक वैल्यू चेक नहीं करना है। तो मुझे इसका एक वर्ड में आंसर चाहिए, यूनिक है यानी कि ट्रू या यूनिक नहीं है यानी कि फॉल्स। मुझे सिर्फ ये देखना है। तो मैं देखते हैं कि हम इसको एक्सेल में सॉल्व कैसे करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि हम इसका लैम्डा फंक्शन बना सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं, इसके सारे यूनिक वैल्यूज निकाल लेते हैं, यानी कि डुप्लीकेट्स हटाने के बाद जो भी यूनिक वैल्यूज हैं वो हम निकाल लेते हैं। तो यानी कि मैंने यहां पे लिखा फंक्शन यूनिक में डाली मैंने ये पूरी की पूरी रेंज, इसको करा ब्रैकेट क्लोज और यहां पे प्रेस किया एंटर। अब जितने भी डुप्लीकेट्स थे वो रिमूव हो गए, जितने भी यूनिक नाम थे वो यहां पे आ गए। अब मैं बोलूंगा कि ये जो नाम आए हैं इसका अगर काउंट यानी कि जो भी है 5 7 8 9 नाम, इसका काउंट अगर इसके काउंट से मैच करता है तो यानी कि ये यूनिक है
और अगर मैच नहीं करता है तो यानी कि इसमें कोई डुप्लीकेट जरूर है, सिंपल एज दैट। तो मैं यहां पे बोलूंगा कि ये यूनिक का आप काउंट ले लो, तो मैं इसको काउंट ए फंक्शन के अंदर डाल दूंगा। काउंट ए इसलिए क्योंकि काउंट ए फंक्शन नंबर्स और टेक्स्ट्स दोनों पे काम करता है, दैट्स व्हाई काउंट ए। आई विल क्लोज द ब्रैकेट एंड आई विल प्रेस एंटर। इसका काउंट है 7। इसको मैं चेक करता हूं क्या ये वाला काउंट इस रेंज की काउंट के बराबर है या नहीं है जिसमें डुप्लीकेट हो सकते हैं। सो काउंट ए ऑफ दिस पर्टिकुलर रेंज, तो ये वाली रेंज। अभी मेरे पास यहां पे आंसर आ जाएगा फॉल्स, यानी कि इस डेटा सेट्स में डुप्लीकेट्स हैं, बस सिंपल एज दैट। सो नाउ अभी ये वाला जो मेरा फॉर्मूला है, मुझे इसको लैम्डा फंक्शन यूज करना है। मैं नहीं चाहता कि मेरे जो पीयर्स हैं, मेरे कॉलीग्स हैं, वो इतना बड़ा फॉर्मूला लिखें। तो अगर आप ये फॉर्मूला को ध्यान से देखेंगे तो इस फॉर्मूले के लॉजिक को इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे यूजर से सिर्फ एक ही चीज चाहिए, यानी कि मुझे वो रेंज बताओ जिस रेंज में आपको डुप्लीकेट्स का काउंट मैच कराना है। यानी कि ये वाली जो रेंज है ये सेम रेंज है, और यहां पे भी ये जो रेंज है यही रेंज है जिसमें आपको अपने यूनिक्स चेक करने हैं। तो मैं लैम्डा फंक्शन में एक ही इनपुट डालूंगा और वो इनपुट होगा कि आपकी रेंज कौन सी है। तो चलिए लिखते हैं लैम्डा फंक्शन। तो मैं यहां पे लिखता हूं लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा। लैम्डा फंक्शन का पहला पार्ट होता है कि आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें। तो मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया RNG विच इज रेंज, और रेंज में मैंने बोला कि यूजर जब मुझे एक रेंज देगा तो वो रेंज पे जो लॉजिक अप्लाई होगा वो ये वाला लॉजिक है। अब जरूरी तो नहीं है कि यूजर को हर बार यही रेंज देनी चाहिए, बट कोई भी और हो सकती है, कितनी भी लंबी हो सकती है। तो यहां पे जो B2 to B11 है इसको रिप्लेस करके मैं बोलूंगा कि ये जो B2 to B11 है ये यूजर की तरफ से आएगी और ये वाले वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी, यानी कि ये वाला वेरिएबल आ जाएगा यहां पे। तो आई विल जस्ट राइट RNG हियर एंड दैट इज गुड, एंड सिमिलरली आई विल राइट RNG हियर, दैट्स इट। And now I will close the bracket of the lambda function। जैसे कि मैंने आपको बताया ये आपने एक फंक्शन बनाया है, इसका आंसर अभी नहीं आएगा। यहां पे प्रेस किया तो इसका कैलकुलेशन एरर आ जाएगा। इस फंक्शन के अंदर हम एक इनपुट डालेंगे, वो इनपुट होगा रेंज, यानी कि अब मैंने अगर ब्रैकेट स्टार्ट किया और यहां पे इसके अंदर एक इनपुट डाला और ब्रैकेट क्लोज किया तो यहां पे आंसर आ जाएगा ट्रू या फॉल्स। अभी इस लैम्डा फंक्शन को हम नाम दे देते हैं, यानी कि ये वाला जो पार्ट है डिलीट कर देते हैं। ये जो पूरा फंक्शन है हम इसको कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C और चलते हैं अपने नेम मैनेजर में। नेम मैनेजर ओपन करने का शॉर्टकट Ctrl+F3, इससे नेम मैनेजर ओपन हो जाता है। नाउ आई एम गोना क्लिक ऑन न्यू। यहां पे इस फॉर्मूले को डिलीट करके हम नाम दे देते हैं और इसको बोलते हैं चेक यूनिक। क्लिक ऑन ओके एंड वी आर गुड टू गो। क्लिक ऑन क्लोज। अभी ये जो हमने लैम्डा फंक्शन यहां बनाया है इसको हम डिलीट कर सकते हैं क्योंकि हमने वो नाम और उसका लॉजिक नेम मैनेजर में जाके स्टोर कर दिया है। अब इस पूरी एक्सेल फाइल में, इसी एक्सेल फाइल में अगर आपको ये चेक करना है कि कोई भी रेंज में यूनिक्स हैं या नहीं है, तो आप बहुत ही सिंपल सा अपना फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चेक यूनिक, ये एक रेंज मांग रहा है, ये रेंज में अपना डेटा डाल देंगे, जितना भी आपका बड़ा डेटा है, एंटर प्रेस करेंगे और यहां पे आ जाएगा फॉल्स, यानी कि इस डेटा सेट्स में डुप्लीकेट्स हैं। एज सिंपल एज दैट। अब ये फॉर्मूला किसी भी यूजर के यूज करने के लिए एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बन गया है, एंड दैट इज ऑसम अबाउट लैम्डा। चलते हैं अपने नेक्स्ट लॉजिक पे। आप इस स्टेज पे जरूर मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपने ये तो बता दिया कि उस रेंज में डुप्लीकेट्स हैं या नहीं है यूजिंग ट्रू एंड फॉल्स, बट हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से डुप्लीकेट्स हैं। यानी कि अगर हम इस रेंज पे दोबारा जाएं और हमें ये जो चेक यूनिक वाला फॉर्मूला है ये हमें फॉल्स दे रहा है, यानी कि इस रेंज में डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं ये देखना चाहता हूं कि वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो डुप्लीकेटेड। यानी कि अगर अमित डुप्लीकेटेड है तो अमित मेरे पास यहां लिखा हुआ आ जाए, प्रिया मेरे पास यहां लिखा हुआ आ जाए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। डुप्लीकेट वैल्यूज कौन सी हैं वो मुझे निकाल के बताना है, तो उसके लिए भी हम एक लैम्डा फंक्शन लिख सकते हैं। चलिए पहले उसका लॉजिक बनाते हैं। लॉजिक बनाने के बाद आप लैम्डा लिखते हैं, क्योंकि लैम्डा का सेकंड पार्ट लॉजिक होता है, तो लॉजिक हम पहले बना लेते हैं। चलिए लिखते हैं लॉजिक। तो मैं बोलूंगा कि सबसे पहले आप एक काउंट इफ फंक्शन यूज करो। काउंट इफ से मुझे यह पता लग जाएगा कि कोई भी वैल्यू इस रेंज में कितनी बार आ रही है, और अगर वो एक से ज्यादा बार आ रही है तो ऑब्वियसली वो डुप्लीकेटेड है और वो वैल्यू मुझे चाहिए। तो मैं बोलूंगा ये वाली रेंज है, इस रेंज में आप यही वैल्यूज चेक करिए, और जैसे ही मैंने यहां पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस किया तो यहां पे आप देखेंगे कि मेरे पास यहां पे वैल्यूज का काउंट आ गया, यानी कि अमित 2 बार आ रहा है,
प्रिया 2 बार आ रहा है, राहुल भी 2 बार आ रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब मैं इसमें एक कंडीशन लिख सकता हूं कि ये जो काउंटिव है ये मोर देन 1 है या नहीं है। अगर मोर देन 1 है इसका मतलब वो डुप्लीकेट है, अगर मोर देन 1 नहीं है तो इसका मतलब वो यूनिक है। आई विल प्रेस एंटर एंड दैट 1 2 काउंट विल चेंज टू ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि डुप्लीकेट है या डुप्लीकेट नहीं है। अब मुझे यहां पे ट्रूज रखने, यानी कि अमित डुप्लीकेटेड है क्योंकि उसका काउंट मोर देन 1 है, तो मुझे ये ट्रू को रिटेन करना है, यानी कि इसको रख लूं मैं। इसके बाद ये जिस सारे वैल्यूज हैं ये भी डुप्लीकेट है, इनको भी मैं रख लूं। तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम एक फिल्टर फंक्शन में रैप कर सकते हैं। मैं बोलूंगा कि मुझे एक रेंज पे फिल्टर अप्लाई करना है, यानी कि ये वाली जो रेंज है इस पे फिल्टर अप्लाई करना है, और फिल्टर अप्लाई करने का लॉजिक ये रहा, यानी कि ये चेक करो कि वो मोर देन 1 है या नहीं है। अब मैं लास्ट में जाके अगर ब्रैकेट क्लोज करूं अपने फॉर्मूला के, तो मेरे पास वो सारी वैल्यूज आ जाएंगी जो डुप्लीकेटेड हैं। अब क्योंकि ये वैल्यूज डुप्लीकेटेड हैं तो यहां पे अमित भी 2 बार आ रहा है, प्रिया भी 2 बार आ रहा है, राहुल भी 2 बार आ रहा है। ये 2 से ज्यादा बार भी हो सकता है, बट अभी ये सिर्फ 2 बार आ रहा है। तो यानी कि मुझे यहां मल्टीपल टाइम्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 1 टाइम ही चाहिए। एंड देन ऑल दैट आई विल डू इज आई विल जस्ट गो अहेड एंड से दैट इसमें से सिर्फ यूनिक वैल्यूज रखो, जो मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स है उसको रिमूव कर दो एंड आई विल प्रेस एंटर। तो यानी कि ये जो मैंने फॉर्मूला बनाया है, ये फॉर्मूला से मुझे ये पता लग गया कि इस रेंज में जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं उनकी वैल्यू क्या है, यानी कि उनकी लिस्टिंग हो गई। यानी कि अमित डुप्लीकेटेड है, प्रिया डुप्लीकेटेड है और राहुल भी डुप्लीकेटेड है। तो इसको रख देते हैं हम यहां पर और इसका बनाते हैं हम लैम्डा फंक्शन। तो लैम्डा फंक्शन का हमने लॉजिक तैयार कर लिया है। इस लॉजिक में यूजर हमें दोबारा एक ही इनपुट देगा, यानी कि वो रेंज कौन सी है जिसमें आपको यूनिक्स ढूंढ के निकालें, यूनिक्स नहीं बट डुप्लीकेट्स ढूंढ के निकालने हैं। तो वो रेंज ये वाली रेंज है, और यही रेंज यहीं पे जा रही है और यही रेंज यहां पे भी जा रही है। तो मैं अब यहां पे लैम्डा फंक्शन लिखना स्टार्ट करता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लैम्डा फंक्शन का पहला इनपुट होता है आपका वेरिएबल, तो मैंने यहां पे डाल दिया कि मेरा RNG यानी कि रेंज मेरा वेरिएबल है। और मैंने ये भी बताया कि ये जो रेंज वेरिएबल है जो यूजर मुझे देगा वो मैं यूज करूंगा यहां पे RNG, और मैं यूज करूंगा यहां पे RNG, एंड फाइनली आई विल यूज इट हियर RNG। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया आपने इसको फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, इसको आप एंटर करेंगे तो यहां पे आ जाएगा कैलकुलेशन एरर, क्योंकि इसके अंदर आपने इनपुट नहीं डाला है। ये फंक्शन को पता नहीं इसको किस डेटा पे सेट पे काम करना है। अभी मैं इस फंक्शन को कॉपी कर लेता हूं, नेम मैनेजर ओपन करते हैं। नेम मैनेजर में जाके हम क्लिक करेंगे न्यू, और यहां पे लेट्स से इसका नाम देते हैं हम लिस्ट डुप्लीकेट्स, और यहां पे हम ना लैम्डा फंक्शन को पेस्ट कर देते हैं। क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन क्लोज, वी आर गुड टू गो। अभी मैं यहां पे जाके लिखूं इक्वल्स टू लिस्ट डुप्लीकेट्स, और इसमें जाके अपनी रेंज को इनपुट करूं और यहां पे ब्रैकेट क्लोज करूं, तो यहां पे मेरे पास सारे डुप्लीकेट वैल्यूज एक साथ निकल के आ गई हैं। चलिए एक लास्ट एप्लीकेशन देखते हैं लैम्डा फंक्शन की। अपने लैम्डा फंक्शन का जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है थोड़ा सा और रेज करते हैं और उसको थोड़े से और एक कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो में यूज करके देखते हैं। बट ये जो एग्जांपल है ये बहुत प्रैक्टिकल है और आपके बहुत काम में आएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ डेट्स हैं और मुझे इस डेट का फाइनेंशियल क्वार्टर निकालना है, यानी कि ये क्वार्टर कौन सा है एज पर इंडियन फाइनेंशियल ईयर। यानी कि इंडिया में जैन फेब एंड मार्च Q1 नहीं होता बट Q4 होता है, अप्रैल में जून Q1 होता है, उसके बाद आता है हमारा Q2, उसके बाद आता है हमारा Q3 और Q3 के बाद हमारा आता है Q4 वंस अगेन। तो मुझे इस तरह से इस पूरे डेटा को कैटेगराइज करना है, यानी कि अगर मैं यहां देख रहा हूं तो आंसर आए Q4, Q1, Q2, Q3 एंड Q4 रिस्पेक्टिवली, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये लॉजिक हम कैसे बनाएं? तो सबसे पहले इसका लैम्डा बनाने से पहले इसका लॉजिक डिसाइड कर लेते हैं, उस लॉजिक पे हम लैम्डा फंक्शन आगे बना सकते हैं। ये फॉर्मूला में अच्छी बात ये है कि जब इस फॉर्मूले को मैं पूरा बना लूंगा तो इस फॉर्मूले को आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर से कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी क्योंकि हम इंडिया में हैं तो इसको इंडियन फिस्कल ईयर पे बनाएंगे, बट आप चाहें तो अपने लैम्डा फंक्शन को किसी भी फाइनेंशियल ईयर से कस्टमाइज कर सकते हैं। बट पहले लॉजिक स्टार्ट करते हैं। तो यानी कि मैं ये कुछ ऐसा बोलूंगा, ये जो डेट है इसको मुझे 3 महीने पहले ले जाना है। क्यों 3 महीने? क्योंकि आप देखें कि हमारा जैन आ गया, फेब आ गया, मार्च आ गया, लेकिन अभी भी हमारा Q4 चल रहा है पुराने वाले साल का। हमारा Q1 तब तक नहीं आता जब तक हमारा मंथ अप्रैल नहीं हो जाता। अप्रैल इसलिए क्योंकि हमारा जो फिस्कल ईयर है वो 3 महीने डिले चलता है, यानी कि अगर हम ये 3 महीने का एडजस्टमेंट बना दें तो हमारा क्वार्टर सही आ जाएगा। इसीलिए मैं अपनी सारी डेट्स को 3 महीने पहले सरका दूंगा, यानी कि ये जो डेट्स हैं अप्रैल में जून की डेट्स ये बन जाएंगी जैन फेब मार्च की डेट्स, यानी कि ये जो डेट्स हैं जैन फेब मार्च की डेट्स ये बन जाएंगी पुराने साल की अक्टूबर नवंबर दिसंबर की डेट्स। चलिए देखते हैं। तो मैं यहां पे एक फंक्शन लिखूंगा ई डेट,
ईडेट में डेट पिकअप करूंगा और बोलूंगा कि ये जो डेट है 3 महीने पहले चले जाओ। ये जो ईडेट फंक्शन है इसमें जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है मंथ्स। अगर आप नेगेटिव मंथ्स लिखेंगे तो 3 महीने पहले, अगर आप पॉजिटिव मंथ्स लिखेंगे तो 3 महीने आगे। जैन का डेट है, प्रेस एंटर किया तो 45,200 आता है। डो नॉट वरी, आई यूज द शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट 3 और ये बन जाता है अक्टूबर का डेट। यानी कि जनवरी से अगर मैं 3 महीने पहले जाऊं तो अक्टूबर 23 आएगा, विच इज फाइन। नाउ आई विल ड्रैग दिस फॉर्मूला डाउन टू द रेस्ट ऑफ द सेल्स एंड वी आर गुड टू गो। ये जो 3 महीने पुरानी डेट आई है इसका मैं मंथ फाइंड करूंगा। जैन का मंथ होता है 1 बट अक्टूबर का मंथ नंबर होगा 10। तो यहां मैं इसको रैप कर दूंगा मंथ फंक्शन के अंदर। मंथ फंक्शन को मैं क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा और इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर दूंगा। अभी ये एक डेट फॉर्मेट में आ रहा है बट वरी नॉट, वी विल यूज द शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड और ये एक हमारे पास नंबर आ गया। हमारे पास नंबर आने के बाद मैं ये बोलूंगा कि ये जो 10, 11, 12 है इसको मुझे एक 3 का मल्टीप्लायर लगाना है। 3 का मल्टीप्लायर इसलिए क्योंकि एक क्वार्टर में 3 महीना होता है, यानी कि 10, 11, 12 शुड अपीयर एज 12, 1, 2, 3 शुड अपीयर एज 3। अगर आप देखेंगे कि ये 12, ये 3, ये 6 और ये 9, ये सब 3 के मल्टीपल्स हैं, यानी कि 3 के टेबल में आते हैं। तो मैं कुछ फॉर्मूला लिखूंगा, सीलिंग फंक्शन। सीलिंग से हम मल्टीपल्स बना सकते हैं, तो सीलिंग बोलूंगा ये जो नंबर है, जो भी नंबर है 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, इस नंबर को मुझे बनाना है मल्टीप्लायर ऑफ 3। तो सेकेंड इनपुट होता है मल्टीप्लायर, पहला इनपुट होता है आपका जो भी नंबर है। दैट्स इट। आई प्रेस एंटर और यहां पे मेरे पास मल्टीपल्स ऑफ 3 आ गए, या तो 12, या तो 3, या तो 6, या फिर 9। दैट्स इट। अभी इसको अगर हमने 3 से डिवाइड किया, यानी कि 12 डिवाइडेड बाय 3 विल गिव मी 4, 3 डिवाइडेड बाय 3 विल गिव मी 1, 6 डिवाइडेड बाय 3 विल गिव मी 2, 9 डिवाइडेड बाय 3 विल गिव मी 3। I press enter and if I just concatenate Q at the start and then this particular number, I'm going to get Q1, Q2, Q3, Q4। और अगर आप देखें तो ये फॉर्मूले ने हमें इंडियन फिस्कल क्वार्टर दिया है, यानी कि ये हमारा Q1 अप्रैल में जून, ये हमारा Q4 so on and so forth। तो ये तो हमारा लॉजिक बन गया। अब इस लॉजिक को हम लैम्डा फंक्शन में कैसे ट्रांसलेट करें? तो अगर आप ये फॉर्मूला देखेंगे तो इस फॉर्मूले में हमने एक इनपुट मांगा है यूजर से कि हे यूजर, इस फॉर्मूले में अगर यहां पे अगर आप एक डेट डाल दो, ये जो फॉर्मूला है ये ऑटोमेटिकली फिस्कल क्वार्टर निकाल लेगा। तो चलिए लैम्डा फंक्शन लिखते हैं। मैं यहां पे लिखूंगा इक्वल्स टू लैम्डा। लैम्डा में एक इनपुट डिक्लेयर करेंगे dt, जिसका मतलब है डेट, और ये मेरा पूरा का पूरा लॉजिक। ये लॉजिक में जो इनपुट है, dt का इनपुट है, ये मुझे यूजर देगा कि किस डेट पे काम करना है। ये डेट चला जाएगा इस पर्टिकुलर लॉजिक में यहां पे। तो यहां पे इसको कैंसिल करके मैं लिखूंगा dt। I will close the bracket in the end for the lambda function। lambda function एक एरर दे देगा क्योंकि आप जानते हैं कैल्क एरर, और ये सब मैं डिलीट करता हूं। अब ये जो मेरा लॉजिक है इसको मैं कर लेता हूं कंट्रोल C फॉर कॉपी। अब मैं जाके बोलूंगा कि मुझे एक नया फिस्कल क्वार्टर का फॉर्मूला बनाना है। ओपन अप द नेम मैनेजर, क्लिक ऑन न्यू, यहां पे बोलूंगा दिस इज FQ फिस्कल क्वार्टर, और यहां पे मैं इस फॉर्मूले को पेस्ट कर दूंगा। क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन क्लोज एंड वी आर गुड टू गो। अभी इस पूरी शीट में, इस पूरी एक्सेल फाइल में आप जहां मर्जी चाहे जिस मर्जी डेट का आप फिस्कल क्वार्टर निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको यूज कैसे करते हैं। अब आपने एक फॉर्मूला बना दिया है फिस्कल क्वार्टर। फिस्कल क्वार्टर, यू विल स्टार्ट द ब्रैकेट, यू विल पिक अप योर डेट, close the bracket, press enter। All the logic of the formula is packed into this beautiful function that you have created called fiscal quarter, और इसका fiscal quarter निकल के आ गया है। That is pretty damn amazing। इस फॉर्मूला में छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि हमने यहाँ पे एक जो नंबर 3 है, यानी कि मंथ एंडिंग मार्च, ये हमने हार्ड कोड कर दिया है फॉर्मूले में। तो अगर आप हमारा लैम्डा फंक्शन यहाँ पे जाके देखें तो हमारे ये जो फिस्कल क्वार्टर वाला लैम्डा फंक्शन है, इसमें हमने जो ये 3 है, यानी कि जो मंथ एंडिंग मार्च है, ये हमने हार्ड कोड कर दिया है। तो क्या हम इसको ऑटोमेट कर सकते हैं? क्या हम यूजर को ऑप्शन दे सकते हैं क्या कि आप चाहे जो मर्जी मंथ एंडिंग नंबर रखें, हमारा क्वार्टर का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा? यानी कि मान लीजिए अगर कोई ऐसी कंपनी है जो अपना फिस्कल ईयर जुलाई से स्टार्ट करती है, तो उसके लिए ये 3 महीने बन गए Q1 और उसके बाद ये 3 महीने बन गए Q2, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो जो यूजर है वो अपनी डेट को 3 महीना नहीं बट 6 महीना डिले करेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो पर्टिकुलर लॉजिक मैंने यहां पे एक नोटपैड में बना रखा है। मैं आपको क्विकली इसका मतलब समझाता हूं। अभी हमें यूजर से एक नहीं 2 इनपुट चाहिए। पहला इनपुट हमारा dt, यानी कि डेट कौन सी होगी।
दूसरा इनपुट जो शायद यूजर हमें देगा, शायद हमें यूजर नहीं देगा। अगर यूजर को कैलेंडर ईयर वाइज काम करना है तो वो यूजर वो वाला इनपुट ब्लैंक छोड़ देगा। तो इसीलिए मैंने जो सेकंड इनपुट है, ये वाला इनपुट को मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट में डिक्लेयर किया है, यानी कि इसका मतलब कि वो इनपुट ऑप्शनल है। अगर आप नहीं भी डालेंगे तो फॉर्मूला ब्रेक नहीं होगा। उसके बाद हमारा वही सेम लॉजिक यहां पे चलता है। अगर यूजर ने वह इनपुट डाला है तो वही इनपुट पकड़ लिया जाएगा। अगर मान लीजिए यूजर ने इनपुट नहीं डाला है तो मैं नॉर्मल कैलेंडर ईयर वाइज ये फॉर्मूला चलाऊंगा, यानी कि 12 के बेसिस पे, यानी कि 12 महीने होते हैं, वो फॉर्मूला चलाऊंगा। ये हमारा लैम्डा फंक्शन बन गया है। ये लैम्डा फंक्शन को हम यहां पे कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। हमने यहां पे इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। अभी इस पर्टिकुलर लैम्डा फंक्शन को अगर मैं यहां पे एंटर प्रेस करूं तो मेरे पास एरर आता है, व्हिच इज नॉट अ प्रॉब्लम। आई विल कॉपी दिस लैम्डा फंक्शन, आई विल ओपन अप द नेम मैनेजर, आई विल क्लिक ऑन न्यू नेम एंड आई विल से न्यू फिस्कल क्वार्टर, या इसका नाम FQ दे देते हैं, इक्वल्स टू FQ, और यहां पे अपना लैम्डा फंक्शन यहां पे पेस्ट कर देते हैं। क्लिक ऑन ओके, और ये हमारा FQ नाम का नया फंक्शन बन गया। अगर इस फंक्शन को मैं यूज करूं, इक्वल्स टू FQ बोलूं, तो ये हमसे देखिए दो इनपुट मांग रहा है। एक मांग रहा है डेट, दूसरा ऑप्शनल इनपुट मंथ एंडिंग नंबर। तो अगर मान लीजिए मैंने यहां पे सिर्फ डेट डाला और ये नहीं डाला कि हमारा फिस्कल ईयर एंड कब हो रहा है, तो ये नॉर्मल कैलेंडर ईयर वाइज चलेगा, यानी कि जैन, फेब एंड मार्च विल बी मार्क्ड एज Q1 और उसके बाद Q2, Q3, Q4। अगर मैंने बोला कि हमारा फिस्कल ईयर 6वें महीने पे एंड होता है, यानी कि जून में एंड होता है, तो जुलाई से हमारा Q1 अपने आप चालू हो जाएगा। तो इफ आई नाउ ड्रैग द फॉर्मूला डाउन, यू आर गोइंग टू सी दैट यहां पे जुलाई से ऑनवर्ड्स हमारा Q1 चालू हो जाता है। तो ये जो फॉर्मूला है आप इसको किसी भी हद तक कस्टमाइज कर सकते हैं और इस लैम्डा फंक्शन को अपनी एक्सेल फाइल्स में यूज कर सकते हैं। फाइनली जाते जाते मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने एक लैम्डा फंक्शन फाइनेंशियल ईयर के लिए भी बनाया है, लेकिन आपको ये तभी मिलेगा जब आप ये फाइल डाउनलोड करेंगे इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। तो चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। मैंने इसका लैम्डा ऑलरेडी बना दिया है। अगर आप यहाँ जाके देखें तो FY नाम का एक लैम्डा फंक्शन बना हुआ है। अगर इस लैम्डा फंक्शन को मैं यूज करूं इक्वल्स टू FY यूज करके, तो अगेन मेरे से दो इनपुट मांग रहा है कि आपकी डेट कौन सी है और आपका मंथ कौन सा है, यानी कि हमारा मंथ मान लीजिए 3rd है, हम मार्च में अपने फिस्कल ईयर को एंड करते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया तो ये हमें फाइनेंशियल ईयर उसी तरीके से देगा जिस तरीके से हम इंडिया में देखते हैं। तो ये आप इसको फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करेंगे और आपके पास सारे फाइनेंशियल ईयर की कैलकुलेशन आ जाएगी। अब चाहे तो इस फॉर्मूले को और रिवाइज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं अपने तरीके से, पर अगर आपने एक बार लैम्डा फंक्शन सीख लिए तो हर रेपिटेटिव, हर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला के लिए आप लैम्डा फंक्शंस बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि लंबे फॉर्मूले लिखने किसको पसंद है।